गजल ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है, एक ऐसी कला जिसमें अनुशासन भी है और दर्शन भी। तो आज हम शायर राज नवादवी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि गजल की रूह असल में है क्या और इसे रचने का हुनर आखिर साधा कैसे जाता है। तो एक सवाल जो अक्सर उठता है, वो क्या चीज है जो किसी भी कविता को गजल बना देती है? क्या ये सिर्फ कहने का एक अंदाज है, एहसास है, या फिर इसका कोई तयशुदा ढांचा भी होता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अपने इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि गजल है क्या, फिर इस्लाह यानी सुधार की प्रक्रिया को समझेंगे। उसके बाद गजल की जमीन क्या होती है, छंद की बंदिश क्यों जरूरी है, और आखिर में एक शायर का सफर कैसा होता है। इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से में गोता लगाते हैं। गजल क्या है, ये समझना सबसे बुनियादी और कह सकते हैं सबसे जरूरी भी है। इस सवाल का जवाब राज नवादवी की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल में छिपा है। वो कहते हैं, हर पेड़ बरगद नहीं होता, मगर सिर्फ बरगद ही तो पेड़ नहीं होते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है। कविता के कई रूप हैं और हर रूप अपनी जगह सुंदर है, लेकिन हर कविता को हम गजल नहीं कह सकते। गजल कहलाने के लिए कुछ खास नियमों की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई, वो है ढांचा। गजल की असली पहचान उसके नियमों से, उसकी बनावट से है। बिना इन नियमों के कोई रचना खूबसूरत हो सकती है, दिल को छू भी सकती है, पर उसे गजल नहीं कहा जा सकता। मतलब असल समस्या दूसरे तरह की कविताओं में नहीं, बल्कि उन्हें गलती से गजल कह देने में है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो इस कला का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, इस्लाह। ये सिर्फ कोई सुधार या करेक्शन नहीं है, ये एक पूरी औपचारिक प्रक्रिया है। इस्लाह को ठीक से समझने के लिए मशवरे और इस्लाह का फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मशवरा तो एक आम सलाह है, जैसे हम डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं, लेकिन इस्लाह तो एक सर्जन के ऑपरेशन की तरह है, गहरा, तकनीकी और एकदम सटीक। ये गजल की एक एक बारीकी को परखने और उसे सुधारने की कला है। लेकिन एक मिनट, इस्लाह किसी भी कविता पर नहीं की जा सकती। इसकी कुछ शर्तें हैं। जरूरी है कि उस रचना में गजल के बुनियादी तत्व मौजूद हों, जैसे मतला, काफिया और रदीफ, और साथ ही उसे किसी तयशुदा मीटर यानी बहर को ध्यान में रखकर लिखा गया हो। अगर ये चीजें ही नहीं हैं, तो फिर इस्लाह मुमकिन ही नहीं है। तो इस्लाह की प्रक्रिया में होता क्या है? इसमें 6 पहलुओं पर काम होता है। सबसे पहले तो आते हैं तकनीकी सुधार, यानी मीटर और वजन को साधना, काफिया रदीफ की गलतियां ठीक करना। फिर बात आती है भाषा की, व्याकरण को बेहतर बनाना, मुहावरों का सही इस्तेमाल करना, और अंत में ये पक्का करना कि शेर में एक वैचारिक प्रवाह, जिसे रब्त कहते हैं, वो बना रहे, ताकि गजल मुशायरे या प्रकाशन के लायक हो सके। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और गजल की उस बुनियाद को समझते हैं जिसे शायरी की दुनिया में जमीन कहा जाता है। तो ये जमीन क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो नींव है जिस पर पूरी गजल की इमारत खड़ी होती है। इसमें 3 चीजें शामिल हैं, काफिया यानी तुकबंदी, रदीफ यानी वो शब्द जो हर शेर के अंत में दोहराया जाता है, और बहर यानी मीटर। इसे समझने के लिए मिर्जा गालिब के इस मशहूर शेर से बेहतर क्या हो सकता है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये शेर एक बहुत ही खास जमीन पर कहा गया है। तो इस शेर की जमीन कैसे बनी, जरा देखिए। इसका काफिया है अर, जो असर और सर जैसे शब्दों में हमें मिलता है। इसका रदीफ है होने तक, और यह एक खास बहर यानी मीटर पर आधारित है। तो बस इन्हीं 3 तत्वों ने मिलकर इस गजल की जमीन तैयार कर दी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अब आती है। जमीन पर किसी एक शायर का हक नहीं होता। लेखक इसे क्रिकेट की पिच की तरह समझाते हैं। सोचिए, पिच तो सबके लिए एक ही है, पर कौन कितने रन बनाएगा ये तो बल्लेबाज के हुनर पर निर्भर करता है ना? ठीक वैसे ही एक ही जमीन पर कई शायर अपनी अपनी बिल्कुल मौलिक गजल कह सकते हैं। अब मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई ये इतने नियम, ये बंदिशें, ये जरूरी क्यों हैं? तो हमारा अगला हिस्सा इसी अनुशासन के पीछे के दर्शन को समझाता है। लेखक यहाँ एक बेहतरीन मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, नदियां 2 वजहों से जिंदा रहती हैं। एक कि वो बहती रहती हैं, और दूसरा कि वो 2 किनारों के बीच बहती हैं। ये जो किनारे हैं ना,
यही नियम है, यही अनुशासन है। अगर ये किनारे न हो तो नदी अपनी शक्ति खो देगी, बिखर जाएगी, सैलाब बन जाएगी। तो गज़ल की लंबी उम्र का राज इसी अद्भुत संतुलन में छिपा है। एक तरफ ख्याल की, कल्पना की असीम आज़ादी और दूसरी तरफ छंद का यानी अरूज का सख्त अनुशासन। यही वो संगम है जो इस कला को सदियों से जिंदा और इतना लोकप्रिय बनाए हुए है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, शायर का अपना सफ़र। क्योंकि देखिए, नियम और तकनीक अपनी जगह हैं, लेकिन कला को साधने वाला तो आखिर में कलाकार ही होता है। ये जो बात अब हम करने वाले हैं, ये हर कलाकार या कुछ भी नया सीखने वाले के लिए बेहद ज़रूरी है। ये बात सिर्फ गज़ल की नहीं, बल्कि किसी भी हुनर को सीखने की है। लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, ज्ञान कोई टैबलेट या कैप्सूल नहीं है जिसे हम खा लें और ज्ञानी हो जाए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि किसी भी कला में महारत हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। देखिए, सच्चा सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये उस जानकारी को आत्मसात करने, उसे अपने वजूद का हिस्सा बनाने की एक प्रक्रिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ लगन और मेहनत से ही मुमकिन है। एक शायर बनने के लिए खुद को खपाना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, इसका कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो अंत में गज़ल की ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। हर महारत, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, वो लगन और मेहनत मांगती है। तो सवाल बस इतना है, वो कौन सा हुनर है, वो कौन सी कला है जिसके लिए ये मेहनत करने को मन तैयार है? और इसका जवाब हर किसी के लिए अपना अपना होगा।